श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्त अनुभव में आज हम जोसेफ फौजदार, सेवानिवृत्त फौजदार ईसाई, आयु 46 वर्ष, टर्नर रोड, बांद्रा की कथा को सुनेंगे। मैं कभी शिरडी नहीं गया, लेकिन मुझे यहाँ अपने दोस्तों से बाबा के बारे में पता चला। मेरे पास एक उनका चित्र भी है। माँ बाबा के चित्र या साईं बाबा की पूजा नहीं करता। मैं उन्हें एक संत मानता हूँ। उनके पास महान शक्तियाँ हैं। सन 1917 में नोरवेरकर गजानन बीमार था। उसके पुत्र ने बाबा को 500 रुपये लाकर दिए। रुपए लेते ही बाबा बुखार के कारण कांपने लगे। बाबा से जब इसका कारण पूछा गया तो वे बोले, जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसकी मुसीबत और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। कुछ ही देर में गजानन नार्वेकर का बुखार ठीक हो गया। एक बार मुझे किसी गंभीर आपराधिक मामले की जांच पड़ताल करनी थी। मैंने बाबा से सहायता के लिए प्रार्थना की। साईं बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर जांच करने के लिए निर्देश दिए। मैंने बाबा के कहे अनुसार सब काम किया और जांच करने में सफलता प्राप्त हुई। सन 1916 में 2 खतरनाक पठान डाकू थे। मैं और मेरे सिपाही उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक पठान ने मेरे सिपाही को मार डाला। मुझे भी चोट आई और मैं अस्पताल में था। बाबा ने इस घटना की मुझे पूर्व सूचना दी थी। बाबा ने एक रात पूर्व ही स्वप्न में प्रकट होकर मुझे दिखाया था कि 2 आदमी मुझे खींचकर ले जा रहे थे। मुझे प्रतिदिन अपने संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर से सहायता, प्रेरणा और शांति मिलती है। बाबा भी अक्सर मेरी सहायता किया करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ठमाजी भीकाजी पाटिल शेलके। प्रस्तुत जानकारी लेखक पांडुरंग बालाजी कवड़े, नांदगांव, नासिक जिला की सन 1956 में प्रकाशित मराठी पुस्तक श्री क्षेत्र शिरडीचे महान संत श्री साईं महाराज याचे चरित्र में से ली गई है। श्री ठमाजी भीकाजी पाटिल शिरडी के वतन के पाटिल हैं। वे श्री साईं संस्थान कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। उनकी आयु आज 75 वर्ष है, यानी सन 1956 में जब लेखक ने उनसे भेंट की होगी, उन्हें बाबा के जीवन काल के 27 वर्षों के अवतार कार्य की जानकारी है। श्री ठमाजी पाटिल को बचपन से कुश्ती लड़ने का शौक था। गरीबी के कारण खुराक के लिए उन्हें उचित मात्रा में दूध नहीं मिलता था। श्री साईं बाबा बहुत लोगों को पैसा बांटते थे। उसी प्रकार वे मुझे भी कुछ मदद करेंगे, इस कारण वे बाबा के पास गए थे। उन्हें देखते ही बाबा ने कहा था, बाबा, साधु आदि इनका पैसा ठीक नहीं होता। अर्थात संत महात्मा साधु आदि के रुपयों पर निर्भर रहना उचित नहीं होता। तुम खेत में कष्ट करो, यानी मेहनत मजदूरी करो। जमीन पर अच्छी तरह से हल चलाकर देख, तुझे खेत के अंदर पीतल के मटकों में भरे रुपए मिल जाएंगे। श्री साईं बाबा के इन उद्गारों को आशीर्वाद समझकर ठमाजी पाटिल ने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया और वे मेहनत से खेती करने लगे। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। पुरखों से प्राप्त खेती को साहूकार ने हड़प लिया था। अंग्रेजों का राज कानून का राज समझा जाता था, किंतु इसी राज में पसीना बहाकर खेती करने वाले लोगों का बहुत बुरा हाल था। साहूकारों ने किसानों के भोलेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया और हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे। इधर जो स्वयं मेहनत मजदूरी करके खेती करते थे, उन्हें दीन अवस्था प्राप्त होने लगी। माथे पर लगाने वाले चंदन के तिलक जितनी मिट्टी पर भी उनका अधिकार न रहा। छोटे गांव खेड़ों में इस तरह से लाखों परिवार दिखाई देने लगे। इसलिए खेती करने वाले किसानों का वर्ग अंग्रेज राज्य में हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। ठमाजी पाटिल का परिवार भी इन्हीं में से एक था। बाबा के आशीर्वाद से ठमाजी पाटिल दिन रात खेतों में मेहनत करने लगे। खेत में अधिक मात्रा में पैदावार होने लगी। उन्होंने साहूकारों से किराए पर खेत लिए थे। उनमें परिवार के छोटे बड़े दिन रात मेहनत करने लगे। सबकी कड़ी मेहनत व बाबा के आशीर्वाद के कारण उनकी खेती में चौंका देने वाला सुधार आया। इसी समय शिरडी गांव में नदी का पानी भी आ गया। इसका लाभ जब किसानों ने उठाया और बड़े बड़े बागों के मालिकों ने उनकी गिनती होने लगी,
आज उनके पास 100-150 एकड़ गन्ने के खेत हैं। वे लाखों रुपए के मालिक बन गए। इस संपूर्ण वैभव का श्रेय वे स्वयं को नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद को देते हैं। इस बात को वे बहुत भक्तिभाव से बताते हैं कि वे जब शिरडी में थे तब तक वे समाधि का दर्शन किए बिना अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करते थे। बाबा के प्रत्येक कार्य में वे बहुत लगन और भक्ति भाव के साथ सहयोग देते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम DM मुल्के जी की कथा को सुनेंगे। MBBS चिकित्सक गड़ग। सन 1915 में हमारे परिवार में एक दुखद घटना घटी। मेरे बड़े भाई का 18 वर्ष का पुत्र जो प्रथम श्रेणी में BA पास था, उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। उसने अचानक ईसाई धर्म को अपना लिया। उसके पिता जो पुत्र को बहुत स्नेह करते थे, इस घटना से झल्ला गए। वे अशांत हो गए। उन्हें किसी से भी बात करके शांति नहीं मिलती थी। तब स्वर्गीय श्री हरि सीताराम दीक्षित, जो बाबा के विशेष कृपा पात्र थे, मेरे भाई और पूरे परिवार को शिरडी ले गए। उनकी कृपा से माता पिता दोनों ने एक बार जीवन में फिर से शांति प्राप्त की। उनका दूसरा पुत्र जो BA पास है और आजकल GIP रेलवे में कार्यरत है, हड्डियों की सूजन के रोग से पीड़ित था। उसका इलाज मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टरों ने किया था, इसलिए उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। इससे कोई लाभ नहीं हुआ था। इस लड़के की हड्डी में एक घाव था, जिसे श्री साईं महाराज की विभूति और उनकी दया दृष्टि ने ठीक कर दिया था। इसी प्रकार उन्होंने बाबा का भजन कीर्तन और समय समय पर शिरडी जाना आरंभ कर दिया। मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सन 1916 में मेरा तबादला मुंबई हो गया। मैं सरकारी कर्मचारी था और मुझे पार्ले कार्यशाला के संपर्क में रहकर काम करना था। वहाँ रहने पर मैंने देखा कि मेरे भाई के घर गुप्त रूप से भजन कीर्तन किया जाता था। अब तक मैंने तो श्री साईं बाबा के चित्र के दर्शन तक भी नहीं किए थे, लेकिन जिस घटना का वर्णन अब मैं करूँगा, उसके घटने के बाद ही मैंने बाबा के चित्र के दर्शन किए। सन 1916 अक्टूबर माह की बात है। मैं बहुत बीमार हो गया। मेरा बुखार बिना रुके 105 से 106 डिग्री तक पहुँच जाता था। स्थानीय डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्यवश कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक सप्ताह के बाद एक गुरुवार शाम को मैंने अपने भाई के घर साईं बाबा का पूजन होते हुए देखा। वह भजन सुने। यह सब मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने वहाँ यह सब पहले कभी होते नहीं देखा था। मैं मानता हूँ कि मुझ में अधिक श्रद्धा भाव नहीं था। मुझे लगता है कि श्री साईं महाराज, जो गुरुनाथ के अवतार हैं, मेरी नास्तिक वृत्ति के अभाग्य से रक्षा करना चाहते थे। मेरा बुखार 104 से 6 डिग्री था और उस रात मैंने स्वप्न में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सफ़ेद कफनी पहने हुए था। उसने अपने सर पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था, जिस प्रकार दक्षिण भारत में स्त्री पुरुष सिर धोने के बाद सर पर कपड़ा बांधते हैं। प्रकट हुए और बोले, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।